अब जो हम टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस टॉपिक में लॉ ऑफ डीएमयू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो इस चैप्टर का नाम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है कि आपके पास जो मनी है उसको आप इस तरह से खर्च करते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आप बाजार में 10,000 रुपए लेके जाते हैं, आप बाजार में 20,000 रुपए लेकर जाते हैं, बाजार में 1,00,000 रुपए लेकर जाते हैं, आप बाजार में मार्केट में 2,000 रुपए लेकर जाते हैं, तो आप उसको इस तरह से खर्च करना चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले जो आपने वो बाजार में पैसा स्पेंड किया है। अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, आपको लगता है यार उतना एंजॉय नहीं आया या उतनी यूटिलिटी नहीं मिली जितने पैसे आपने खर्च किए हैं, तो फिर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसके बराबर की आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आप मूवी देखने गए, मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप कहते हैं यार पैसे वसूल हो गए, और अगर आपको मूवी अच्छी नहीं लगती है तो आप कहते हैं भाई पैसे खराब हो गए, बेड़ा गर्क हो गया पैसे का, कोई यूटिलिटी नहीं मिली सानू। तो इसका मतलब वो यूटिलिटी मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि आम आदमी ये सोचता है कि उस जो पैसे खर्च कर रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अब हम इसको कार्डिनल यूटिलिटी की हेल्प से बता रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया था दो यूटिलिटी होती है, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल आपने बताया था जिसमें यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव मेजर किया जा सकता है। तो जो यूटिलिटी अप्रोच है, जो कार्डिनल यूटिलिटी है, वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी, और एक ऑर्डिनल होती है वो भी हम बाद में करेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो इंडिफरेंस कर्व होता है, वो इंडिफरेंस कर्व को हम बाद में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर दो अप्रोचेज होती है, जब आप एक सिंगल कमोडिटी यूज कर रहे हैं और जब आप टू कमोडिटीज यूज कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखें, सिंगल कमोडिटी यूज कर रहे हैं और टू कमोडिटीज यूज कर रहे हैं। तो पहली अप्रोच हमारे सामने ये है, जब हम सिंगल कमोडिटी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, राइट। यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। पेपर में लिखा हुआ आएगा सिंगल कमोडिटीज और टू कमोडिटीज। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर स्पेंड। यहाँ पे आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपना पैसा खर्च करते हैं ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी इन सच ए वे दैट ही गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी दो कंडीशंस होती हैं। तो अब हम पहली कंडीशन लेकर चल रहे हैं जिसमें आपका MUX जो होता है वो किसके इक्वल होता है, PX के इक्वल होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, MUX आपका PX के इक्वल होता है। तो MUX PX के बराबर ही क्यों होता है, तो अब हम उसमें भी दो सिचुएशन लेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 है हमारी MUX इक्वल टू PX। MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी दैट इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी। X का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, आइसक्रीम हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, X मान लिया हमने। Why MUX इक्वल टू PX, ये क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट के माइंड में। Why not MUX greater than PX और MUX less than PX? ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो एग्जाम में ये भी सिचुएशन आ सकती है, इस चीज को ध्यान रखें। तो पहली सिचुएशन मैंने ली है when MUX greater than PX। MUX का मतलब है कि आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है प्राइस से। जितने पैसे आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस का मतलब है जो पैसे आप जेब से निकाल रहे हैं। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं आइसक्रीम से, आप 10 रुपए की आइसक्रीम ले रहे हैं लेकिन यूटिलिटी आपको 20 रुपए के बराबर मिल रही है, 20 यूटिल्स मिल रही है आपको। आपने 10 रुपए खर्च किए लेकिन जो यूटिलिटी मिल रही है आपको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, यानी कि 10 रुपए से ज्यादा मिल रही है आपको। तो जब तक आप 10-10 रुपए खर्च करते रहेंगे हर चॉकलेट के ऊपर, तो और आपको यूटिलिटी मिलेगी 20, 18, 16, 12। तो जैसे जैसे आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपए खर्च करने का मतलब क्या है, 10 रुपए खर्च करने का मतलब है कि आपको यूटिलिटी 20 की मिल रही है। 10 रुपए खर्च किए सेकंड चॉकलेट पे,
18 ग्राम मिले, फिर 16, फिर 14, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है। तो जब तक आप 10 रुपए खर्च करते रहेंगे हर आइसक्रीम पे या चॉकलेट पे, आपको यूटिलिटी, तो आप उसी को ज्यादा खाते चले जाएंगे। लेकिन फिर ज्यादा खाते खाते दिमाग में ये भी आएगा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि वो यूटिलिटी को तब तक वो यूनिट्स को खाता रहेगा जब तक कि px MUx के बराबर नहीं बन जाता। तो अब देखते हैं, ए कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो आप अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो आप प्राइस खर्च कर रहे हैं पेड बाय हिम, हेंस he gets prepared to buy more। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपने 10 रुपए खर्च करे, यूटिलिटी 20 मिली। दूसरा आपने चॉकलेट खाई, 18 मिली, तो 10 खर्च किए लेकिन यूटिलिटी 18 रुपए के बराबर मिली, तो आप दूसरी चॉकलेट खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट, जैसे जैसे ज्यादा खाएंगे इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स एज ही बायज मोर। जैसे जैसे आप ज्यादा खरीदेंगे तो आपकी एमयू भी तो फॉल होगी, ये भी खतरे की घंटी है। एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस, और धीरे धीरे वो किसके बराबर हो जाएगी, प्राइस के ऑफ द कमोडिटी, और यू कैन से लास्ट में px इक्वल टू MUx के बराबर हो जाएगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो भी आपके फर्स्ट पॉइंट की तरह ही एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन MUx छोटा भी हो सकता है px से, इसका मतलब ये हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही है। जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, जैसे आप 10 रुपए पेप्सी के लिए पे कर रहे हैं, 10 रुपीज चॉकलेट के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी यूटिलिटी है वो 8 रुपए के बराबर मिल रही है। आप 10 रुपीज पे कर रहे हैं लेकिन यूटिलिटी आपको 8 रुपए के बराबर मिल रही है, तो आप 10 रुपए को खर्च करने के लिए तैयार होंगे। और आपको पता भी है कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ वही होगा जहां पर px और mu बराबर होगा। तो आप ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए क्यों तैयार होंगे, क्योंकि आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ज्यादा है और जो गेन हो रहा है वो आपको कम हो रहा है। ए कंज्यूमर सफर लॉसेस, तो ध्यान से देखिए वही बात आ गई कि आप यहाँ पे लॉस करेंगे as he is paying more than what he actually gain, जितना उसको गेन होना चाहिए था। आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप कम से कम ये कहेंगे 10 रुपए का माल तो घर आ जाए, 10 रुपए का गुड्स तो घर आ जाए। अगर 10 रुपए से कम आ रहा है तो आपको नुकसान है। he reduces the consumption, अब वो क्या करेगा, उसका कंजम्पशन रोक देगा क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। ऑफ द कमोडिटी लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो कम कमोडिटीज खाएगा तो फिर उसको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी चीज को कम खाते हैं तो उससे यूटिलिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, और जब ज्यादा खाते हैं तो यूटिलिटी कम मिलती है। तो MU बिगिंस टू राइज, जब आप कम खाना शुरू करेंगे तो आपकी MU राइज हो जाएगी एंड बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यू कैन से px इक्वल टू MUx। So a consumer is at equilibrium when MUx equal to px। तो लास्ट में आकर वो यहाँ रुकेगा। तो अब मैंने आपके लिए यहाँ डायग्राम बनाया है, तो उसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे जो आपका कंडीशन है वो कंडीशन आपकी यही है कि ये आपका px है और यहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी आएगा और ये मार्जिनल यूटिलिटी x है, तो ये यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर जो E पॉइंट है इसके ऊपर आपका MUx इक्वल टू px है। बाकी इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे आप खुद देख सकते हैं, वो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ MUx बड़ा है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ px बड़ा है, तो सिर्फ E पॉइंट के ऊपर जो आपका है वो दोनों आपके इक्वल है, इस बात को ध्यान से देख लें। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो ध्यान से देखें MUx बड़ा है px से, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ px बड़ा है किससे, MUx से। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ यहीं पे है, ना तो इस यूनिट के ऊपर है ना ही इस यूनिट के ऊपर है। यहाँ से आप आगे चलेंगे और यहाँ से आप पीछे की तरफ आ जाएंगे तो लास्ट में वही है। और कंडीशन नंबर 2 है टोटल गेन, जो आपका गेन है वो आफ्टर इक्विलिब्रियम, टोटल गेन फॉल होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ था,
ये P है, प्राइस को हमने कांस्टेंट माना है, 10 रुपए की एक पेप्सी आ रही है, ये 10 रुपए की एक चॉकलेट आ रही है। तो आपने देखा होगा इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नीचे गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे Px बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी से। तो यहाँ लिखा है इट इज बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलोइंग, यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम्स स्मॉलर देन द प्राइस। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, गेन क्यों होगा, क्योंकि Px आपका बड़ा होगा और Mux आपका छोटा रह जाएगा, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम्स स्मॉलर देन द प्राइस पेड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो लास्ट में बात यहां आकर खत्म होती है कि वो OQ क्वांटिटी के ऊपर आकर रुक जाएगा। कौन सी क्वांटिटी के ऊपर? OQ। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ना तो वो OQ1 के साथ जाएगा और ना ही वो OQ2 के साथ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही है और वो भी कार्डिनल अप्रोच से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज नहीं होता है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी या उससे ज्यादा हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम सिंगल कमोडिटीज के बाद इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज का केस ले लेते हैं, यानी कि एक X कमोडिटीज हो गई और एक Y कमोडिटीज हो गई। तो प्रैक्टिकली जो कोई भी ह्यूमन होता है वो एक से ज्यादा किसी चीज को यूज करता है। तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज के अंदर ले रहे हैं कि 2 कमोडिटीज के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा, उसको कैसे करेंगे। तो इसमें हमारी जो इनकम होगी, जो हमारे पास इनकम है वो पहले सारी की सारी हम एक सिंगल कमोडिटीज पे खर्च कर रहे थे, लाइक आइसक्रीम। इस बार हम आइसक्रीम एंड चॉकलेट दोनों को लेके चल रहे हैं, या मैंगो और एप्पल को लेके चल लीजिए। तो इस बार जो हमारा मिस्टर एक्स है, या जो रवि है, राकेश है, गीता है, ठीक है, वो जो है वो 2 कमोडिटीज यूज कर रहे हैं। एक X कमोडिटी यूज कर रहे हैं, एक Y कमोडिटी जिसको चॉकलेट एंड आइसक्रीम कुछ भी आप 2 चीजें ले सकते हैं। तो वो अपने पास जो उसके पास इनकम है, रवि के पास, गीता के पास, तो वो इस तरह से खर्च करेंगे कि जो उन्होंने पैसा दोनों कमोडिटीज पे खर्च किया है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन रहेंगी। वहां पे एक ही कमोडिटी थी MUX ऊपर ले लेते थे, राइट, इक्वल टू PX कर देते थे, MUX इक्वल टू PX। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 कमोडिटीज की रेशियो लेनी पड़ेगी, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUI अपॉन में PY। इनकी जो रेशियो होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो इनकी जो रेशियोज हैं वो इक्वल करने के लिए अब देखते हैं, अगर वो दोनों इक्वल ना हो तो कैसे करेंगे। MUX कंडीशन पहली क्या है, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUI अपॉन में PY। Explain consumer equilibrium in case of 2 commodities. In actual life, a consumer consumes more than 1 commodities, एक से ज्यादा commodities. In such a case, the law of DMU extended to many goods like 2 goods, 3 goods, 4 goods, which the consumer purchases. The law of equimarginal utility helps. Equi का मतलब होता है equal. Help in determining consumer equilibrium in case of 2 commodities. तो law of equimarginal utility आपकी हेल्प करेगा। According to this law, a consumer get maximum satisfaction. Consumer जो भी पैसे खर्च करता है उसकी जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, वो आपका क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। When, अब ये ध्यान से देखें, यही मेन मार्क्स है आपके। A consumer get maximum satisfaction when ratios of MU, रेशियो MU of 2 commodities, यानी कि MUX and MUI to their respective prices are equal। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये कहना चाहती है MUX अपॉन में PX that is equal to MUI अपॉन में PY। इनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए। In other words, a consumer will spend his income in such a way that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal। जो वो अपने लास्ट उसके पास जो रुपया बचेगा, जो 10 का नोट 1 का नोट है, वो इस तरह से खर्च करेगा कि दोनों से जो यूटिलिटी है वो बराबर उसको मिल जाए, राइट। तो अब आते हैं हम इसमें कंडीशंस।
कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 है mu(x) अपॉन में px इक्वल टू mu(y) अपॉन में py। ये मेन कंडीशन है जो आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। व्हाट हैपेंस, अब हम ले रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ mu(x) अपॉन में px इज नॉट इक्वल टू mu(y) अपॉन में py। तो उसको वो ये कहना चाहता है कि अगर आपकी कंडीशन ये वाली ना हो तो इसमें फिर दो कंडीशंस हो जाएंगी। अगर ये इक्वल ना हो तो mu(y) अपॉन में py। तो अब हमारे सामने उसने ये कंडीशन ले लिया है, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब मैं यह मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको ये लगेगा कि इसके साथ ये मिक्स हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल हो mu(x) अपॉन में px इक्वल टू mu(y) अपॉन में py, फिर तो ठीक है, ये तो कंडीशन नंबर 1 है। इफ बोथ आर नॉट इक्वल, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन हम ले रहे हैं इफ mu(x) अपॉन में px ग्रेटर देन mu(y) अपॉन में py। तो यहाँ पे mu(x) जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको x कमोडिटीज में मजा आ रहा है। अगर आपके सामने आइसक्रीम भी है और आपके सामने चॉकलेट भी है, तो हम x को मान लीजिए आइसक्रीम मान लेते हैं x को, तो आपको mu(x) आपको यहाँ पे बड़ा साइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है और चॉकलेट खाने में मजा नहीं आ रहा है। चॉकलेट को हमने y मान लिया, तो आप x को ज्यादा खाते चले जाएंगे और y को कम खाएंगे। लेकिन जब आप x को ज्यादा खाते चले जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा लॉ ऑफ DMU लग जाएगा। तो लॉ ऑफ DMU लग जाएगा तो फिर आप x को खाएंगे तो सही, लेकिन आप तब तक खाते चले जाएंगे जब तक कि दोबारा कंडीशन नहीं आ जाती। कौन सी वाली, mu(x) अपॉन में px इक्वल टू mu(y) अपॉन में py। तो एक बार दोबारा सुन ले, mu(x) का मतलब है कि आपको x कमोडिटीज में ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप x कमोडिटीज को ही खाते चले जाएंगे। लेकिन फिर आपको ध्यान आएगा कि जब आप किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो कम हो जाती है, लॉ ऑफ DMU लग जाता है। तो फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी x से है और y से है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए वही चीज लिखी है, द कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट टू बी स्पेंट ऑन x कमोडिटीज। आप x कमोडिटीज को ज्यादा खाएंगे एज कंपेयर टू y। तो y कमोडिटीज के अंदर आप ज्यादा खा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखें, कंपेयर टू y कमोडिटीज। Thus he would prefer to buy more of x। इसका मतलब जब आपको x में मजा आ रहा है तो आप x को ही खाते चले जाएंगे, चाहे आपको कोई मना करे चाहे कुछ भी करे, एंड लेस ऑफ y, क्योंकि आपको x में मजा आ रहा है। तो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट होगा। मेन बात, इट विल फॉल इन mu(x) एंड राइज इन mu(y)। तो फिर आप x से हटेंगे और y में घुस जाएंगे। द कंज्यूमर वुड कंटिन्यू टू बाय, तो वो खरीदता रहेगा मोर ऑफ x टिल, जब तक कहानी पहुंच जाएगी mu(x) अपॉन में ps इज इक्वल टू mu(y) अपॉन में py। इफ mu(x) px लेस देन, अब इसकी सिचुएशन उल्टा हो गई। इसका मतलब यह है कि इसमें y को मजा आ रहा है, उसको y में, पहले उसको x में मजा आ रहा था, अब उसको y में मजा आ रहा है। तो सेम कहानी हो गई कि वो y में उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और x में सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, तो वो y को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक झटका लगेगा, अरे भाई लॉ ऑफ DMU हो गया, फिर वो y को कम करेगा और फिर एक कहानी ऐसी आ जाएगी कि फिर दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा। उसको पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सेम कहानी है, द कंज्यूमर गेट्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट टू बी स्पेंट ऑन y। तो यहाँ पर भी वो जो स्पेंड कर रहा है वो इस बार y पे कर रहा है, ऊपर वाले पे वो जो ज्यादा रुपया खर्च कर रहा था वो x पे खर्च कर रहा था एज कंपेयर टू x। thus he prefer buy more of y, यहाँ पर वो y को, क्योंकि y में उसको मजा आ रहा है, एंड लेस ऑफ x, लॉ ऑफ DMU। जैसे इसको आप ये मान लीजिए कि आपके दो फ्रेंड हैं x और y, तो मम्मी कह रही है कि बेटे दोनों के साथ बराबर की दोस्ती करो, लेकिन आपने y के साथ ज्यादा दोस्ती कर रखी हुई है, तो आपको y के साथ ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मम्मी मना भी कर रही है। लेकिन फिर जब y से झटका लगेगा तो फिर बराबर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना, आप x की तरफ चले जाएंगे जब तक कि दोनों में बराबर प्रोपोर्शनली रिलेशन नहीं हो जाता। द कंज्यूमर would continue to buy more of y, फिर वो क्या होगा, y को खरीदेगा। ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि mu(x) अपॉन में px नहीं हो जाता, और दैट इज mu(y) अपॉन में py, फिर वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा।
कंडीशन नंबर 2 क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट, वो तो होना ही है। जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाएंगे उससे मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। कंडीशन नंबर 3 बहुत है, कंडीशन नंबर 1 तो है ही है। कंडीशन नंबर 1 में आपने पढ़ी लिया है कि mu x अपॉन में p x के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है, टोटल एक्सपेंडिचर। जो आपकी मम्मी ने आपको पैसा दिया है खर्च करने के लिए 2 कमोडिटीज पे, उसको टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दैट इज मनी इनकम, जो आप घर से पैसे लेकर जा रहे हैं। 50 रुपीज भी हो सकते हैं और वो 500 भी हो सकते हैं। That is equal to px into qx, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। px का मतलब है आइसक्रीम का क्या प्राइस है और आप कितनी आइसक्रीम ले रहे हैं, प्लस आप चॉकलेट के प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो आपको सारे का सारा पैसा खर्च करना है, ठीक है। जब सारे का सारा पैसा खर्च करेंगे तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पे वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। तो px का मतलब है प्राइस ऑफ x कमोडिटी, qx का मतलब है क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, py का मतलब है प्राइस ऑफ y कमोडिटी, qy का मतलब है क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी। यानी कि अब आपकी जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए? एक तो आपका mu(x) अपॉन में px इक्वल टू mu(y) अपॉन में py। एक तो ये पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, साथ में ये थर्ड वाली कंडीशन, क्योंकि सेकंड कंडीशन तो फर्स्ट में ही कवर हो जाती है। तो जो सेकंड कंडीशन है आपकी वो ध्यान से देख लें कि आपके सारे पैसे भी खर्च होने चाहिए और आपका 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रख लें कि बचा के तो आपने लेके जाना ही नहीं है घर पे और वहां पे सारे पैसे भी खर्च हो रहे हो। ओके स्टूडेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन।